कुछ रोज़ कबल हज़ारा बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को एक दफ़ा फिर दहशत गर्दी का निशाना बनाया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब तक अपोजिशन में थे तो उस वक्त के वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बनाते थे कि वो हज़ारा बरादरी से यकजहती का इजहार नहीं कर सके और उनके पास नहीं जा सके, उनके मसाइल नहीं सुन सके, उनके साथ ताज़ियत नहीं कर सके जो भी वाक़यात उनके साथ हुए। मगर इमरान खान साहब ने ख़ुद ऐलान किया था कि वो 18 तारीख को हज़ारा बरादरी से मिलने कोयटा जाएंगे, मगर शायद कैबिनेट को रिशफल करना ज़्यादा ज़रूरी था, या हो सकता है वो भूल गए हों जाना। साहिवाल में मुतासर होने वाले लोग, जो एक पूरा ख़ानदान तबाह हो गया था, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उनसे भी काफ़ी अरसे बाद मिले। शायद मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा होगी, या शायद इमरान खान साहब की प्रायोरिटी ही नहीं है कि वो जो शहरी हैं उनके ग्रीवियंसेस को सुन सकें। अफसोस की बात तो ये है कि इमरान खान साहब तब्दीली का नारा लगाकर हुकूमत में आए थे, मगर ये कैसी तब्दीली है जहाँ पर रियासत अभी तक माँ जैसी नहीं हो सकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब तक कंटेनर पर मौजूद थे तो उनके दिल में आवाम के लिए बहुत दर्द था, मगर क्या वज़ीर आज़म बनने के बाद वो दर्द ख़त्म हो जाता है, या ये मान लिया जाए कि हमारे हुक्मरानों के दिल में असल में आवाम के लिए कोई दर्द है ही नहीं और उनके लिए ये मसाइल ही नहीं है कि कोस्टल हाईवे पर बस से उतार कर लोगों को मार दिया जाता है, या कहीं बम धमाके में मार दिया जाता है, कहीं पुलिस की फायरिंग से कराची में कोई बच्चा मर जाता है, तो कहीं डॉक्टर्स की और नर्सिंग स्टाफ की नेग्लिजेंस की वजह से गलत इंजेक्शन्स लगा दिए जाते हैं। जब ये तमाम मसाइल इस मुल्क में मौजूद हैं तो हमारे वज़ीर आज़म की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? क्या उनकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि वो अपनी कैबिनेट को रिशफल करें, और रिशफल भी ऐसा करें कि उन लोगों को वजारत थमा दी जाए जिनके उस हवाले से कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, या वो ये वादा जो उन्होंने किया था लोगों के साथ कि वो उनको उनके हकूक़ दिलाएंगे, उनकी आवाज़ उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि रियासत माँ के जैसी हो, उस वादे को पूरे करें।